चलिए जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? सरस्वती नहीं है इसमें, इनका सीधा नाम है तो स्वामी दयानंद। सरस्वती अलग है, नहीं उनका अलग नाम है, वो दूसरे व्यक्ति। इनका ये याद रखिएगा, आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद। ठीक है। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? गुजरात, हमारा राज्य है गुजरात, गुजरात के टंकारा नामक गांव में। कब हुआ था? 1824 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो हमेशा आता है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? उनके गांव टंकारा नामक गांव, टंकारा। ये जरूर आता है। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। बचपन में नाम नहीं रखता है माँ बाप छोटा नाम पुकारने, मूल शंकर नाम था इनका। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? कर्मकांडी परिवार। कर्मकांडी का मतलब ऐसे परिवार जो भगवान शंकर की पूजा पाठ में लीन रहता है, भगवान की पूजा पाठ करता है, भगवान शंकर की पूजा पाठ करता है, इसे कर्मकांडी परिवार कहते हैं। चूहा को, यानी शंकर भगवान की मूर्ति पर चढ़े हुए उन्होंने देख लेता है चूहा को। किस दिन को? महाशिवरात्रि के दिन चूहा को देख लेते हैं। कहां पर चढ़ा हुआ है? शंकर भगवान के मूर्ति पर। और उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद को चूहा खा रहा था, इसलिए उनका विश्वास टूट जाता है। किससे? मूर्ति से, कि अगर भगवान इसमें होते तो ये छोटी सी प्राणी, ये तुच्छ प्राणी इनके शरीर पर नहीं चढ़ता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से वो क्या करते हैं? मूर्ति पूजा से उनका विश्वास हट जाता है। उसी रात को जो जागरण हो रहा था ना, सब परिवार वहां जागरण में थे, और उसी दिन वो घर छोड़ देते हैं, सॉरी घर पर चले आते उसी रात में। और उसके बाद से वो घर भी क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। और घर छोड़कर कहां चले जाते हैं? मथुरा चले जाते हैं। मथुरा जानते हैं ना, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा एक स्थान है जहां पर लोग पूजा पाठ ज्यादा करते हैं, साधु संत होते हैं। तब मथुरा चले गए। कहां चल गए? मथुरा चल गए। कहां चल गए? मथुरा। कोई दिक्कत? आगे सुनिए। मथुरा चले जाते हैं, कोई दिक्कत? स्वामी दयानंद का महान प्रयास क्या क्या था? तो महान प्रयास सब्जेक्टिव में आपको मदद करेगा कि ऐसे अब सब्जेक्टिव में पूछेगा ये कि स्वामी दयानंद का समाज के कौन कौन दोषों को दूर किए, समाज में कौन कौन दोषों को दूर किए, लिखिए। तो लिखेंगे स्वामी दयानंद के महान प्रयास था या समाज में जो दोष था वो कौन कौन था? स्त्री को शिक्षा नहीं दिया जाता था, उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा दिलवाया और विद्यालय में भेजा पढ़ने के लिए। विधवा का पुनः विवाह, पहले विधवा को ना सती प्रथा के नाम पर लोग जला देता था। कैसे? पति मर गए तो पति के जो चीता है, चीता पर उस जलते हुए चीता पर किसको फेंक दिया जाता था? उस औरत को फेंक दिया था जिसके पति क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं, तो फेंक दिया था। इनको इन्होंने रोक लगाया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पति मर गए तो इस औरत की क्या होनी चाहिए? अगर वो जवान है, शादी करने योग्य है, तो उनकी शादी कर देनी चाहिए। हम मान लीजिए कि 2 बच्चे हो गए हैं, 2 बच्चे हैं, तो हो सकता है कि कहे कि हम शादी नहीं करें, हमारे पास 2 बच्चे हैं, तो वह अलग बात है। पर अगर बच्चा नहीं है तो उनका पुनः विवाह होनी चाहिए। फिर उन्होंने क्या रोक लगाया? मूर्ति पूजा, क्योंकि उनको विश्वास टूट गया क्या कि चूहा चढ़ गया था किस पर? शंकर भगवान की मूर्ति पर, तो खा रहा था, जूठा कर रहा था, तो उनका विश्वास टूट जाता है। इसीलिए मूर्ति पूजा को उन्होंने रोक लगाता है। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति की पूजा मत करिए, करिए पूजा, पर मूर्ति की पूजा मंदिरों में जाकर नहीं करें। बाल विवाह को रोका। बाल विवाह का मतलब होता है कि 20 साल से पहले, मैंने पहले शादी होता था 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल की उम्र में लड़का लड़की की शादी कर दिया जाता था। तो ये इन्होंने रोक लगाया, बाल विवाह को क्या किया? रोक लगाया। इतने सारे प्रयास, तो पूछेगा कि समाज में कौन कौन सी पहले दोष थे जिन्होंने इन्होंने दूर किया, तो आप इस चीज को याद रखिएगा, ये दोष को दूर किया। स्वामी दयानंद का लिखा हुआ पुस्तक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश। इस बार आया था, ये इस बार आया था, क्योंकि बच्चा पेपर देकर जैसे आया है ना, हाँ फटक बजा रहा, मार है, चलो ना, तो ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश इनका लिखा हुआ पुस्तक है। आर्य समाज के संस्थापना कौन किया था? स्थापना कौन किया था? तो स्वामी दयानंद ने ही किए थे आर्य समाज की स्थापना। पहली बार मुंबई में 1875 में। पूछ देता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1875 में पहली बार। कौन से शहर में?
मुंबई शहर में, याद रखिएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद को के नाम पर कौन सा स्कूल खोला गया? डीएवी। डीएवी स्कूल ना उनके नाम पर खोला गया, पूछ देता है डीएवी स्कूल, ठीक है। स्वामी दयानंद का मृत्यु कब हो गया? 1883 में हो गया। उनका मृत्यु कब हो गया? 1883 में। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना समझ में आ रहा है, इतने तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब चलते हैं इसके सब्जेक्टिव कौन कौन है इंपॉर्टेंट, वो आपको थोड़ा लिखा देते हैं, ठीक है। पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं।